I'm Mohammed Jilani Shah in front of you from Government Boys High School, Tragam. My subject is Geography, 21st of July 2020, and the topic is Agriculture. It's topic for class 10th students. Today we are going to do some questions. Yesterday we did some questions of exercise that they were multiple choice, and today it's question number 2 on page number 46 of your textbook. Page number 46 of your textbook. There is question number 2 is name the important beverage crop. Beverage means जो हम फॉर एग्जाम्पल जो हम पीते हो, चाय है, कॉफी है, चीनी है, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं बेवरेज क्रॉप्स. तो इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप यहाँ की क्या है इंडिया की? दैट्स टी. टी इज द इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया. ये कहां पर ज्यादा उगती है? ढलानों पर. इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसको जो इसकी जो जड़ें होती हैं, टी प्लांट की जो जड़ें होती हैं, उनमें पानी तो होना चाहिए. बारिश उनके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन रिटेन वो बारिश को नहीं करने चाहिए. अगर वहां पर बारिश जमा हो गई, बारिश का पानी जमा हो गया, तो वो पौधे सूख सकते हैं वहां पर जमा. इसीलिए ये एक ढलान पर रहती है. टी इज एन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप ऑफ इंडिया. द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स endowed with deep and fertile well drained soil. Tea bushes require frost free climate throughout the year. ये आपने पढ़ा कल भी. आपने मैंने आपको बताया इसके लिए समर शावर्स की जरूरत होती है. बारिश पड़े और वो वहां पर उनकी इसके ढलानों पर रुके ना. ये ज्यादातर टी जो है ये आसाम में, इंडिया में आसाम है, वहां पर ये ज्यादातर टी प्लांट्स हमें मिलते हैं. तो मैं आपकी पेज नंबर 40 आप अपनी किताब का निकालिए, वहां पर टी लिखा है. मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान दीजिए. टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर. हाँ, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर है. टी है, कॉफी है, रबर है, बनानास है. दीज आर नोन एज प्लांटेशन. इनके पौधे होते हैं, इनको प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं. टी भी इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. It is also an important beverage crop introduced in India initially by the British. Today, most of the tea plantations are owned by Indians. The tea plant grows well in tropical and subtropical climates endowed with deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. Tea bushes require warm and moist, frost-free climate all throughout the year. टी जो है मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और आसाम है, दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है. ये स्टेट जो है यहां पर ज्यादातर टी की प्लांटेशन होती है. आपका दूसरा क्वेश्चन है राइस जो है आपका स्टेपल क्रॉप जो ज्यादातर पैदा की जाती है यहां पर, वो कौन सी क्रॉप है और आपको बताना है कि उसके एरियाज कौन कौन से हैं. आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है. नेम द स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड द रीजन्स वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड. स्टेपल क्रॉप राइस मैंने लिखा. राइस इज द मेजर स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया. इट इज ग्रोन इन द एरियाज ऑफ, कहां पर? राइस. तकरीबन हिंदुस्तान के, इंडिया के अक्सर इलाकों में राइस की कल्टीवेशन होती है. इस चीज को आप ध्यान में रखिए. अब ज्यादातर कहां पर होती है? नॉर्दर्न प्लेन्स. इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न वॉल ऑफ इंडिया या माउंटेन वॉल ऑफ इंडिया जो आप कहते हैं, उससे जब आप साउथ की तरफ आते हैं, साउथ टू द नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया के साउथ की तरफ जब आप आते हैं, वहां पर हमें आज प्लेन्स का बहुत बड़ा हिस्सा दिखाई देता है, जिसमें यूपी आता है, जिसमें मध्य प्रदेश आता है, मध्य भारत जिसको आप कहते हो, मध्य भारत, प्लेन्स ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. ये जो है राइस के लिए बहुत फीजिबल जगह है. नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में होता है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोस्टल एरियाज में होता है और डेल्टिक रीजन्स में होती है. किसकी? राइस की कल्टीवेशन. उसके बाद आपका दूसरा सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज enlist the various institutional reforms programs introduced by the government in the interest of
फार्मर्स। गवर्नमेंट ने फार्मर्स की बहबूदी के लिए कौन कौन से इकदाम उठाए हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इनको ऐसे प्राइस इनके प्रोडक्ट की दी जाती है जो इनको सपोर्ट करे। इनके लिए जो ये फार्मर्स जो चीजें खरीदते हैं उनकी प्राइस ऐसी लगाई जाती है ताकि वो फार्मर्स पर फर्टिलाइजर्स हैं या बाकी चीजें जो पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीदते हैं उनको उतनी ज्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए जो बर्डन बन सके इनको। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स पे क्या दी जाती है? खाद वगैरह जो ये लेते हैं उन पर सब्सिडी होती है। क्रॉप इंश्योरेंस, अगर आपकी एक पॉलिसी है गवर्नमेंट ने जो है कि बनाई है क्रॉप इंश्योरेंस, अगर आपकी फसल को कोई नुकसान हुआ, जैसे आप देखते भी हैं अगर कहीं झालाबारी या वगैरह और कोई नुकसान किसी बीमारी से हुआ तो गवर्नमेंट उन किसानों को पैसे देती है, वो क्रॉप इंश्योरेंस। यानी कि अगर आपकी फसल को कोई नुकसान हुआ उसको इंश्योरेंस के दायरे में आपने लाया होगा तो गवर्नमेंट आपकी उसको पेमेंट करती है। चौथा क्या है? टू प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन्स, इनको अगर किसी वक्त पैसे की जमींदारों को किसानों को जरूरत पड़े तो उनको लोन्स दिए जाते हैं बट ऑन लो इंटरेस्ट। कम इनके लिए इकदाम गवर्नमेंट ने उठाए हैं इनके लिए। एक और भी चीज एक गवर्नमेंट ने की है, डिफरेंट कंट्री से या बाकी चीज जगहों से HYVs इनके लिए मंगाए जाते हैं, हाई यील्डेड वैरायटी सीड्स जो है इनके लिए मंगाए जाते हैं ताकि इनकी प्रोडक्शन में इजाफा हो सके। और चौथा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, द लैंड अंडर कल्टिवेशन हैज गॉट रिड्यूस्ड डे बाय डे, कैन यू इमेजिन इट इज कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जमीन की जो जमीन हमारे पास है एग्रीकल्चरल लैंड वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, उससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कौन कौन से जो है कि नुकसान, कौन कौन से खतरात पैदा हो जाएंगे? क्या उसके असरात क्या पड़ेंगे अगर हमारे पास लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड वो कम होती है दिन ब दिन, उसके क्या असरात पड़ेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके असरात पड़ेंगे, शॉर्टेज ऑफ फूड होगी, सीधी सी बात है, ये उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा कि फूड जो है अगर एग्रीकल्चर लैंड ही कम होगी तो फूड की जो है शॉर्टेज होगी। दूसरी को प्राइस इंक्रीज होगा, फूड आइटम्स जो है इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स होंगे, इनकी कीमत, जाहिर सी बात है जब एग्रीकल्चर लैंड कम होगी प्रोडक्शन कम होगी, जब ये इकोनॉमिक लॉ एक है व्हेन प्रोडक्शन डिक्रीजेस प्राइस इंक्रीजेस, व्हेन, ये एक लॉ है जरा याद रखिए, आगे आपको फिर पढ़ना है, व्हेन प्रोडक्शन डिक्रीजेस, जब प्रोडक्शन कम होगी किसी भी चीज की उसके प्राइस क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस, अगर प्रोडक्शन किसी चीज की इंक्रीज होगी तो इसके प्राइस क्या होते हैं? प्राइस डिक्रीज होते हैं। इट इज एन इकोनॉमिक, ये एक लॉ है। तो शॉर्टेज ऑफ फूड होगी, जमीन कम होगी, जाहिर सी बात है शॉर्टेज ऑफ फूड होगी, जब शॉर्टेज ऑफ फूड होगी तो प्राइस इंक्रीज होगा। इंपोर्ट इंक्रीज, इंपोर्ट इंक्रीजेस, जब फूड की जो है कि शॉर्टेज हो गई तो स्टेट को क्या करना पड़ता है? इसको इंपोर्ट करने पड़ते हैं, इसको फूड आइटम्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। और जब ये इंपोर्ट ही ज्यादा करेगी उसके बदले में यहां देश का पैसा चला जाएगा, इसको पैसा देना पड़ेगा उस कंट्री को जहां से वो इंपोर्ट करेगी। जब पैसा देना पड़ेगा तो फोर्थ रीजन क्या आ गया इसका? राइज इन इंपोर्ट इंक्रीजेस विच इंक्रीजेस स्ट्रेस ऑन इकोनॉमी, जिससे हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, कमजोर हो जाएगी क्योंकि पैसा दूसरे देश में चला जाएगा उसके बदले में। तो चौथा क्या है? राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, जब प्रोडक्शन कम हो गई, जमीन कम हो गई तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो ऑलरेडी बढ़ रही है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कुछ वजूहात है इसके। तो इसके साथ एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। तो कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।